शांति की कवायद के बीच यूक्रेन में रूस का एक्शन, 6 लोगों की मौत, ऊर्जा संयंत्र पर भी हमले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनमें 6 लोगों की मौत हुई और ऊर्जा ढांचा प्रभावित हुआ। इसी दौरान अमेरिका और रूस अबू धाबी में शांति योजना पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन भी वार्ता को लेकर आशावादी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताज़ा हमलों ने एक बार फिर युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता को सामने ला दिया है। रूस के ताज़ा हमले में यूक्रेन में कम से कम 6 लोग मारे गए और कई इलाकों की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है। यह हमला ऐसे समय पे हुआ है जब अमेरिका की ओर से शांति योजना पर जारी बातचीत नए मोड़ पर पहुंच रही है और युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हुई है। अमेरिका आर्मी सेक्रेटरी डेन ड्रिस्कॉल ने अबू धाबी में रूसी अमेरिकियों के साथ कई घंटे वार्ता की। वो हाल ही में अमेरिका टीम में शामिल हुए हैं और शांति समझौते की शर्तों पर चर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन इन बातचीत से अवगत हैं और सभी पक्ष जल्द से जल्द संघर्ष रोकने के लिए एक रास्ता तलाशना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि जिनेवा में हुए अमेरिकी यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच संवाद के बाद समाधान की दिशा में कदम संभव दिख रहे हैं। रूस ने रात भर में 22 मिसाइलें और 460 से अधिक ड्रोन दागे। कीव के कई हिस्सों में पानी, बिजली और हीट सप्लाई बाधित हुई। पूर्वी दिनीप्रिव्स्की जिले में एक 9 मंजिली इमारत धू कर जल उठी। वहीं मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि इन क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई। 90 वर्षीय ल्यूबोव पेत्रिवना ने बताया कि उनके घर का सब कुछ टूट गया और उन पर कांच बरसा। उन्हें शांति योजना पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि पुतिन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब खत्म ना कर दे। इसी बीच यूक्रेन के ड्रोन हमले में दक्षिण रूस के रोस्तोव क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हुई और 8 घायल हुए। तेगानरोग शहर में कई घर, बहुमंजिला इमारतें, एक वेयरहाउस और अन्य ढांचे क्षतिग्रस्त हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार 249 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए, जिनमें 116 ब्लैक सी क्षेत्र में थे। ये रूस पर अब तक के चौथे सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया गया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि कई ऊर्जा प्रतिष्ठान हमलों की चपेट में आए, जबकि ओडेसा क्षेत्र में बंदरगाह और ऊर्जा ढांचे पर हमले में 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए। पड़ोसी रोमानिया और मोल्दोवो ने बताया कि कुछ ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर गए। ये घटनाएं क्षेत्र में संघर्ष के व्यापक असर को दिखाती है। स्विट्जरलैंड में अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चाओं को रचनात्मक बताया गया है, लेकिन यूरोपीय नेताओं ने चेताया है कि शांति का रास्ता आसान नहीं होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि अमेरिका की योजना सही दिशा में है, लेकिन ये किसी भी रूप में समर्पण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा और उनकी सेना की क्षमता सीमित नहीं होनी चाहिए। मैक्रो के अनुसार एकमात्र पक्ष जो शांति नहीं चाहता वो रूस है। जंग खत्म करने को लेकर ट्रंप के पीस प्लान पर हो रही चर्चाओं के बीच यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे के शहरों पर एक बार फिर जोरदार हमले किए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि रूसी हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले अधिकारियों ने कहा था कि कम से कम 2 रिहायशी ब्लॉकों पर हमला हुआ है, जबकि रूसी अधिकारियों ने कहा है कि क्रोस्नोडार और रोस्तोव के बॉर्डर इलाकों में यूक्रेन ने रात भर कई हवाई हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सेना ने 249 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। रोस्तोव इलाके के कार्यकारी गवर्नर का कहना है कि इन हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि शांति योजना के मसौदे पर जिनेवा में हुई बातचीत के बाद अबू धाबी में रूसी प्रतिनिधियों के साथ बैठक होने वाली है। शुरू में प्रस्तावित ट्रंप के पीस प्लान पर जिनेवा में बैठक हुई और इसमें संशोधन किया गया, जिसे अपडेट पीस प्लान कहा जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो पीस प्लान को लेकर मोटे तौर पर सहमत है। हाल ही में रूस के भीषण हमले के बाद अब यूक्रेन ने इस हमले का जवाब अमेरिकी मिसाइल से दिया है। बीते रात रूस ने यूक्रेन पर 470 ड्रोन और करीब 48 मिसाइलें दागी थी, जिससे यूक्रेन में 19 लोगों की मौत हो गई थी और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वहीं अब इस हमले के बाद यूक्रेन ने ऐसी मिसाइलें दागी जिसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय के भी होश उड़ गए। रूस यूक्रेन युद्ध को 44 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है।
24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के कारण यूक्रेन को जान माल का भारी नुकसान हो चुका है। रूस भी अपने कई सैनिक इस युद्ध में खो चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और रूस लगातार हमलों से यूक्रेन को दहला रहा है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।